Hello bachcho, welcome back to the class of Vikas sir, the finest and easiest way to learn the concept of physics. I am back with my new video. In this lecture, we will discuss about escape velocity and escape energy. तो सबसे पहले हम बात करते हैं escape energy क्या होती है. ओके, चलो तो सबसे पहले हम एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं. मान लो मैं इस मार्कर को, ये मार्कर जो मासिव ऑब्जेक्ट है, अगर मैं इस मार्कर को यहां से कुछ इनिशियल वेलोसिटी से अबोव, दैट मीन्स अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करूंगा तो होगा क्या, कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद ये जो मार्कर है अपवर्ड डायरेक्शन में कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद ये जो मार्कर है वो फिर से कहां पे आ जाएगी, एट द सरफेस ऑफ अर्थ. हमने जहां से थ्रो किया था वहां पे फिर से आ जाएगी. अगर हम इनिशियल वेलोसिटी को इंक्रीज कर दें, दैट मीन्स हमने पहले जिस स्पीड से इस मार्कर को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया था उससे ज्यादा स्पीड से अगर हम थ्रो करेंगे इस मार्कर को, या तो किसी भी स्टोन को या तो किसी भी मासिव ऑब्जेक्ट को, तो बच्चे होगा क्या, ज्यादा स्पीड से थ्रो करने पे वो मासिव ऑब्जेक्ट हमने जहां से थ्रो किया वहां से अपवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा और फिर कहां पे आ जाएगा, फिर से बैकवर्ड डायरेक्शन में कहां पे आ जाएगा, फिर से वो अपनी एक्चुअल पोजीशन पे आ जाएगा. तो बच्चों हम कंसीडर कर लेते हैं कि हमने इस मार्कर को या तो किसी भी ऑब्जेक्ट को, मासिव ऑब्जेक्ट को कुछ इतनी वेलोसिटी प्रोवाइड कर ली कि वो फिर से हमने जहां से थ्रो किया था वहां फिर से नहीं आ सकता. दैट मीन्स वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे चला गया. तो हमें उस ऑब्जेक्ट को कितनी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी कि वो अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स के, अर्थ के पास जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उस फील्ड को क्रॉस करके, एस्केप करके कहां पे पहुंच गया, इनफाइनाइट पे पहुंच गया. ओके, तो बच्चों हमने फर्स्ट दो केसेस देखे कि जब हम कुछ वेलोसिटी से, कुछ स्पीड से किसी मासिव ऑब्जेक्ट को फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ थ्रो करते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में, तो वो फिर से अपने एक्चुअल पोजीशन पे आ जाती है बैक होके, वही पाथ लेके. तो बच्चों ऐसा क्यों होता है, अगर हम इसको प्रोजेक्टाइल थ्रो करेंगे, ऐसे थ्रो करेंगे तो अभी क्या होगा, वो कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करेगी फिर से कहां पे आ जाएगी, एट द सरफेस ऑफ अर्थ. तो ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज अर्थ के पास एक ऐसी फील्ड है जो किसी भी मासिव ऑब्जेक्ट को टुवर्ड्स इट्स सेंटर क्या करती है, अट्रैक्ट करती है. तो अगर हम उस ऑब्जेक्ट को जिसको हम थ्रो कर रहे हैं उसको हम इतनी एनर्जी सप्लाई कर रहे कि वो अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसको क्रॉस कर कहां पे चला जाए, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे चला जाएगा, तो फिर से ये जो ऑब्जेक्ट है वो कभी भी ग्रेविटेशनल फील्ड में नहीं आ सकता. दैट मीन्स जो हम एनर्जी सप्लाई करते हैं जिसकी वजह से ये जो ऑब्जेक्ट है वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस करके परमानेंट कहां पे चला जाता है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे चला जाता है. तो ऐसी एनर्जी को बच्चों हम क्या बोलेंगे, एस्केप एनर्जी बोलेंगे. ओके, और हमने एस्केप एनर्जी देने के लिए हमने जिस वेलोसिटी से उस ऑब्जेक्ट को थ्रो किया उस वेलोसिटी को बच्चों हम क्या बोलेंगे, एस्केप वेलोसिटी बोलेंगे. इस लेक्चर में ही बच्चों हम एस्केप वेलोसिटी का एक्सप्रेशन भी डिराइव करेंगे. तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एस्केप एनर्जी क्या होती है, एंड एस्केप एनर्जी हमें कितनी सप्लाई करनी पड़ती है, हम कितनी एनर्जी ऑब्जेक्ट को सप्लाई करेंगे जिसकी वजह से वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस करके परमानेंट कहां पे चला जाएगा, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे चला जाएगा. ओके, चलो तो देखते हैं एस्केप एनर्जी. If we throw a stone upward with our hand, it goes to a certain height and then falls back towards the earth. मान लो बच्चों हमारे पास एक राइफल है, तो उस राइफल से हमने क्या किया, बुलेट को एक गोली चलाई, तो वहां से निकली बुलेट ने अपवर्ड डायरेक्शन में कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया, फिर वो इन द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी ऑफ अर्थ की वजह से क्या करेगी, फिर से कहां पे आ जाएगी, एट द सरफेस ऑफ अर्थ. मान लो बच्चों हम यहां पे खड़े हैं, हमने यहां से बुलेट
यहां से हम क्या करेंगे, राइफल से एक बुलेट को छोड़ेंगे, तो बुलेट यहां ऐसे जाएगी, फिर से कहां पे आ जाएगी, एट द सरफेस ऑफ अर्थ। ओके, तो ऐसा क्यों होगा, वो क्या करेगी, प्रोजेक्टाइल मोशन करेगी। क्या करेगी, प्रोजेक्टाइल मोशन करेगी। मान लो बच्चों हम ये रहा ग्राउंड, हम ग्राउंड पे खड़े हैं और यहां से एक बंदा है, वो यहां से एक बॉल को क्या करेगा, थ्रो करेगा अपवर्ड डायरेक्शन में ऐसे। तो होगा क्या, कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद, जो हमने चैप्टर नंबर 4 में देखा है प्रोजेक्टाइल मोशन में, कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद ये जो बॉल होगा वो फिर से ग्राउंड को हिट कर जाएगा और उसकी जो ट्रैजेक्टरी है वो कुछ इस तरह से बनेगी। तो ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज हमने जिस बॉल को, जिस मासिव ऑब्जेक्ट को थ्रो किया था, वो मासिव ऑब्जेक्ट इन द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के इफेक्ट में आने की वजह से फिर से कहां पे चला जाएगा, टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। दैट मीन्स कहां पे आ जाएगा, अर्थ सरफेस पे आके हिट हो जाएगा और उसकी जो ट्रैजेक्टरी है वो कुछ इस तरह से बनेगी। पर अगर हम, ध्यान से सुना, पर अगर हम इस मासिव ऑब्जेक्ट को कुछ ऐसी वेलोसिटी प्रोवाइड कर दे, कुछ ऐसी स्पीड से उसको थ्रो कर दे कि वो अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसको क्रॉस करके परमानेंट कहां पे चला जाए, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे चला जाए, तो हम कुछ ऐसी स्पीड प्रोवाइड कर दे कि वो अर्थ पे फिर से आए ही नहीं, तो ऐसी वेलोसिटी का बच्चे हम क्या बोलेंगे, एस्केप वेलोसिटी बोलेंगे। और हमने उसको कुछ ऐसी एनर्जी प्रोवाइड की कि उस एनर्जी की वजह से वो परमानेंटली अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस करके बाहर निकल गया, तो ऐसी एनर्जी को बच्चों हम क्या बोलेंगे, एस्केप एनर्जी बोलेंगे। और हम ऐसा भी देखते हैं कि हम जितनी ज्यादा वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं उतना ही ज्यादा डिस्टेंस वो ऑब्जेक्ट ट्रैवल करता है, पर फिर आ तो कहां पे जाता है, हमने जहां से थ्रो किया था वो ही लेवल पे फिर से आके वो ग्राउंड को हिट कर देता है। इफ अ स्टोन थ्रो विथ सच एन इनिशियल स्पीड, it goes to infinite distance from the earth gravitational field forever। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को, किसी मासिव ऑब्जेक्ट को कुछ ऐसी वेलोसिटी से थ्रो कर दे कि वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को चीरता हुआ, उसको क्रॉस करता हुआ परमानेंटली कहां पे चला जाएगा, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे चला जाएगा। इन दिस पोजीशन देयर इज नो अट्रैक्शन ऑन इट बाय द अर्थ। बच्चों ध्यान से सुना, अर्थ कब तक किसी मासिव ऑब्जेक्ट पे अट्रैक्शन फोर्स लगा सकती है, जब वो मासिव ऑब्जेक्ट इनसाइड द फील्ड ऑफ अर्थ, इनसाइड द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ होगा, अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड के इनसाइड होगा, तभी अर्थ उस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा सकती है। बट अगर वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर निकल गया, तब उस मासिव ऑब्जेक्ट पे अर्थ कोई भी ग्रेविटेशनल फोर्स इन द फॉर्म ऑफ अट्रैक्शन फोर्स नहीं लगा सकती। ओके बच्चों, तो ऐसी वेलोसिटी को बच्चों हम क्या बोलेंगे, एस्केप वेलोसिटी बोलेंगे। अब देखो हमें कितनी एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी किसी मासिव ऑब्जेक्ट को ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकालने के लिए। सपोज अ बॉडी लाइंग इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ। ओके, तो कहां पे है, ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर है, जिसका मास हमने स्मॉल m कंसीडर किया। एट डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, दैट मीन्स एट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ वो किसी h जितनी हाइट पे है, तो फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ वो कितनी हाइट पे होगा। मान लो बच्चों ये अर्थ सरफेस है, ये अर्थ सरफेस है, यहां पे कोई मासिव ऑब्जेक्ट है जो अर्थ सरफेस से h जितनी हाइट पे है, तो फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ वो कितनी हाइट पे होगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा रेडियस ऑफ अर्थ और ये डिस्टेंस हो गया h जितना, तो ये पूरा डिस्टेंस स्मॉल r कितना होगा, re प्लस h जितना होगा। वो हमने अबोव द सरफेस ऑफ जब हमने अबोव द सरफेस ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन फाइंड किया था, तब हमने ये वाली बात की थी। इफ द ऑब्जेक्ट lie at the distance h, or we can say height h from the surface of earth, then the distance of that object from the center of earth is given by r, where r is equal to radius of earth from given by the sum of radius of earth and the height
from the surface of earth. So r is equal to re plus h. So here we can write r is equal to radius of earth from plus the height of the object from the surface of earth. This body is stationary. हम कंसिडर कर लेते हैं बच्चों कि वो बॉडी इनिशियली कैसी है, रेस्ट पोजीशन पे है. सो टोटल एनर्जी ऑफ द बॉडी इज गिवन बाय, किसी भी बॉडी की टोटल एनर्जी हम कैसे फाइंड करते हैं, द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी विच इज नोन एज मैकेनिकल एनर्जी. सो बच्चों हमने इनिशियली उस जो बॉडी जिसका मास स्मॉल m है वो अर्थ सरफेस पे से कुछ h जितनी हाइट पे है, जो कि वो स्टेशनरी पोजीशन में है, उसकी टोटल एनर्जी फाइंड करते हैं इनिशियली. सो इनिशियली टोटल एनर्जी इज इक्वल टू इनिशियली काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी. सो टोटल इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू, बच्चों देखो यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट है वो फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ h जितनी हाइट पे स्टेशनरी पोजीशन में है, तब तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी. ड्यू टू रेस्ट पोजीशन उसकी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी. जब उसकी वेलोसिटी जीरो होगी बच्चों तो उसके पास जो काइनेटिक एनर्जी है उसकी मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, जीरो. सो ड्यू टू जीरो वेलोसिटी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट लाई एट द distance h from the surface of earth is also zero. But the potential energy of the two system, the potential energy of two massive object is given by u is equal to minus g m1 m2 divided by r. हमने बच्चों हमारे प्रीवियस लेक्चर में अर्थ की वजह से जो प्रोड्यूस होती हुई पोटेंशियल एनर्जी हमने निकाली थी, तो हमें कुछ ऐसा इक्वेशन मिला था पोटेंशियल एनर्जी का. सो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस जी एम ई दैट इज अ मास ऑफ अर्थ इंटू एम मास ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ अर्थ एंड दैट पॉइंट लाइक मास, सो डिवाइडेड बाय स्मॉल आर. सो यहां से हम लिख सकते हैं माइनस जी मास ऑफ अर्थ mass of object divided by distance r, where distance r is the distance from the center of earth to the point like mass. So total energy at initial state, so total initial energy is equal to minus g m e m divided by r. अब बच्चों हमें पता है this distance r is the sum of radius of earth and height h from the surface of earth. So instead of writing small r we can write radius of earth plus height h. So इस इक्वेशन में बच्चों हम r की जगह पे r को रिप्लेस करेंगे re plus h से, तो हमारा फाइनल इक्वेशन बन जाएगा इनिशियल टोटल एनर्जी का माइनस जी एम ई एम डिवाइडेड बाई re plus h. ओके बच्चों, अब मेरी बात ध्यान से सुनना. अब क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट परमानेंटली अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से अगर बाहर निकालना है तो क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे उसकी जो एनर्जी है, उसकी जो टोटल एनर्जी है वो कैसी होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए. कैसे जीरो होगी, मान लो बच्चों अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में उसके पास उस मासिव ऑब्जेक्ट पे उस स्मॉल एम मास के ऑब्जेक्ट पे कितनी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, माइनस जी एम ई एम डिवाइडेड बाई आर ई प्लस एच. बच्चों ध्यान से सुनना, इतनी ही पोटेंशियल एनर्जी, इतनी ही एनर्जी अगर हम इन द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव एनर्जी उस बॉडी को सप्लाई कर दे, तो जिस बॉडी को हम थ्रो करेंगे उस बॉडी की टोटल एनर्जी बच्चों कैसी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी. फिर से एक बार, अर्थ ने उस मासिव ऑब्जेक्ट पे, बिकॉज वो मासिव ऑब्जेक्ट कहां पे रखा है, इनसाइड द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ, अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर है वो, तो हो गया क्या, जब हम उसको थ्रो करेंगे तो वो अर्थ अपनी सेंटर के टुवर्ड्स फिर से उसको क्या करेगी, खींच लेगी और वो अर्थ सरफेस पे आके टकराएगा. दैट मीन्स वो जब फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ आर जितनी डिस्टेंस पे है, तब उस दोनों की सिस्टम की वजह से उस मासिव ऑब्जेक्ट m के पास वो जहां पे खड़ा है उस पॉइंट पे कुछ पोटेंशियल एनर्जी है. कितनी है,
माइनस जी एम ई एम डिवाइडेड बाई आर ई प्लस एच इतनी है। ओके, तो इतनी एनर्जी लेके बैठा है, डेट मीन्स अर्थ उसको खींच रही है उतनी एनर्जी से। तो ऐसा हम कह सकते हैं अर्थ ने उसको कुछ बाइंडिंग एनर्जी दी। अर्थ ने क्या किया, उस मासिव ऑब्जेक्ट को कुछ बाइंडिंग एनर्जी से बंधा हुआ है। अगर हम उस बाइंडिंग एनर्जी को ब्रेक कर दें, अगर हम जितनी एनर्जी से अर्थ उस मासिव ऑब्जेक्ट को खींच के बैठी है, उतनी ही एनर्जी अगर हम इन द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव एनर्जी, इतने ही मैग्नीट्यूड की पॉजिटिव एनर्जी सप्लाई कर दें, तो उस बॉडी की टोटल एनर्जी है बच्चों, वो कैसी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और जब उस बॉडी की टोटल एनर्जी जीरो हो जाएगी, तब उस बॉडी वो बॉडी है, वो अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसको एस्केप करके इनफाइनाइट डिस्टेंस पे चले जाएगी। चलो, सो एट इनफाइनाइट डिस्टेंस द टोटल एनर्जी ऑफ द बॉडी इज कंसिडर्ड एज जीरो। क्यों हमने जीरो कंसिडर करनी है? बिकॉज जब वो इनसाइड द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड होगा, तब उस पे माइनस जी एम ई एम डिवाइडेड बाई आर ई प्लस एच जितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी उसके पास। अगर हम उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी, और वी कैन से उतनी ही एनर्जी अगर हम इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी और सॉरी इन द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव एनर्जी प्रोवाइड कर दे, तो उस बॉडी की टोटल एनर्जी बच्चों कैसी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। एंड उसकी टोटल एनर्जी जीरो होने की वजह से वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को एस्केप करके इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, दैट मींस क्रॉस करके बाहर निकल जाएगा। इफ एनर्जी प्लस जी एम ई एम डिवाइडेड बाई आर ई प्लस एच, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है, हम अगर उसको पॉजिटिव फॉर्म में इतनी ही एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, तो सम ऑफ दिस एनर्जी एंड दिस एनर्जी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सो इफ एनर्जी प्लस जी एम ई एम डिवाइडेड बाई आर ई प्लस एच और मोर देन इट, अगर हम इतनी एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो अभी बॉडी की टोटल एनर्जी जीरो हो जाएगी। अगर हम उससे ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो कोई दिक्कत है ही नहीं, तो वो कहां पे चला जाएगा, अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को चीर के बाहर निकल जाएगी। इट इज सप्लाई टू बॉडी, its total energy becomes zero and body will go to infinite distance it does not return in gravitational field of earth। वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाएगा और कभी भी बैक होके अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में फिर से नहीं आ सकता। दिस एनर्जी इज नोन एज एस्केप एनर्जी। हमने जो ये एनर्जी प्रोवाइड कर दी, जिसको ऑब्जेक्ट को अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकालने के लिए, उस एनर्जी को बच्चों हम बोलेंगे एस्केप एनर्जी। सो एस्केप एनर्जी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द मिनिमम एनर्जी टू बी सप्लाइड टू अ बॉडी टू मेक इट फ्री फ्रॉम द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड। ऐसी मिनिमम एनर्जी जो हम बॉडी को सप्लाई करें जिसकी वजह से वो परमानेंटली अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर आ जाए। सो उस मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को बच्चे हम क्या बोलेंगे? एस्केप एनर्जी बोलेंगे। फिर से डेफिनेशन देख लेते हैं। द मिनिमम एनर्जी टू बी सप्लाइड टू अ बॉडी टू मेक इट फ्री फ्रॉम द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड इज कॉल्ड एस्केप एनर्जी ऑफ बॉडी एंड इट इज ऑफन कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अर्थ। अर्थ कुछ एनर्जी से उसको खींच के रखती है, तो उस एनर्जी को बच्चों हम क्या बोलेंगे? बाइंडिंग एनर्जी भी बोल सकते हैं। किसकी? उस ऑब्जेक्ट पे लगने वाली बाइंडिंग एनर्जी। अब बच्चों देखो, ये जो एस्केप एनर्जी है वो काइंड ऑफ एनर्जी है और एनर्जी का ऐसा यूनिट होता है जूल। सो एस्केप एनर्जी का ऐसा यूनिट भी क्या होगा बच्चों? जूल होगा। यहां से हम अगर उसका डायमेंशन फार्मूला निकालना चाहें वो भी निकाल सकते हैं। चलो बोलो डायमेंशन फार्मूला क्या होगा? एस्केप एनर्जी का डायमेंशन फार्मूला क्या होगा? एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू वर्क। वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो फोर्स, तो वर्क का ऐसा यूनिट क्या होगा? किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड पावर -2। सो किलोग्राम पावर 1 है, सो यहां से हम m पावर 1 लिखेंगे। मीटर स्क्वायर है, सो l पावर 2 लिखेंगे। सेकंड पावर -2 है, तो यहां से हम t पावर -2 लिखेंगे। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एस्केप एनर्जी एंड ऐसा यूनिट ऑफ एस्केप एनर्जी इज जूल। चलो अब बच्चों देखो, हमने कितनी एनर्जी सप्लाई की?
इतनी ही एनर्जी, मैग्नीट्यूड सेम बट इन द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव एनर्जी। तो हमने इतनी एनर्जी प्रोवाइड की, तो दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नोन एज एस्केप एनर्जी। सो एस्केप एनर्जी ऑफ द बॉडी लाइंग ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, अगर वो अर्थ सरफेस पे है तो अर्थ सरफेस से कितनी हाइट पे है, 0 हाइट पे है। सो यहां से h की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। सो दिस इक्वेशन कम्स आउट टू बी प्लस GME डिवाइडेड बाई GMEm डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ अर्थ। अगर वो किसी हाइट पे होता तो हम क्या लिखते हैं, इक्वेशन Re प्लस H लिखते डिनोमिनेटर पार्ट में। ओके बच्चों, तो ये बात हो गई एस्केप एनर्जी की। अब बच्चों हम एस्केप वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन है वो डिराइव करेंगे और एस्केप वेलोसिटी क्या होती है वो देखेंगे। ओके, नाउ वी विल ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर एस्केप वेलोसिटी। बच्चों हमने अभी देखा कि अगर हम किसी m मास के ऑब्जेक्ट को फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ थ्रो करते हैं तो अर्थ के पास एक ऐसी ग्रेविटेशनल फील्ड है जो उस ऑब्जेक्ट को फिर से अर्थ सरफेस पे लाके रख देती है। तो किसी भी बॉडी अगर अर्थ सरफेस से h जितनी हाइट पे होगी तो उस बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी को हम कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, -GMEm डिवाइडेड बाई r, स्मॉल r, where small r is equal to radius of earth plus height h। और अगर वो बॉडी फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ h जितनी हाइट पे स्टेशनरी पोजीशन में है तो उस बॉडी की जो टोटल एनर्जी है वो सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होगी। ड्यू टू रेस्ट पोजीशन उस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी भी 0 होगी, तो उसकी जो टोटल एनर्जी है वो इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई होगी। सो टोटल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट हैविंग मास m at height h from the surface of earth is given by is equal to -GMEm divided by small r, where small r is equal to Re plus h, where Re is radius of earth and h is the distance of, or we can say the height of object from the surface of earth। अब देखो बच्चों, हमने अभी देखा suppose a body at distance r from the surface of earth where r is greater than radius of earth, that means वो from the surface of earth किसी height पे होगी। So here we can write Re is equal to, here we can write small r is equal to radius of earth plus height h। Now the total energy of that body in stationary position is equal to the sum of kinetic energy plus potential energy. Due to rest position the kinetic energy of the body will be 0, so the total energy of the body is stored in the form of potential energy only. So E is equal to -GMEm divided by r as per the expression of gravitational potential energy. Now instead of writing small r we can write Re plus h। So here हम r की जगह पे Re plus h रखते हैं। So the total expression of total energy of the body is equal to -GMEm divided by Re plus h। This is our equation number 1। अब बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनना, हमने अभी देखा कि अगर हम इतनी ही एनर्जी, ये कितनी एनर्जी है, ये कितनी एनर्जी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। ओके, दैट मीन्स बॉडी की जो टोटल एनर्जी है वो इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई है। अगर हमें, ध्यान से सुना, अगर हमें बॉडी की टोटल एनर्जी को 0 करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इतने ही मैग्नीट्यूड की एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ध्यान से सुनना, अभी फिलहाल क्या है, ये टोटल एनर्जी है बच्चों, वो इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई है, और पोटेंशियल एनर्जी है सो विथ नेगेटिव साइन है। अगर हम इतनी ही मैग्नीट्यूड की एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करें, दैट मीन्स हम उसको किसी एनर्जी से थ्रो कर दें जिससे बनने वाली काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी जितनी ही हो
तो इस बॉडी की टोटल एनर्जी कैसी हो जाएगी बच्चों? जीरो हो जाएगी। दैट मीन्स इस बॉडी की टोटल एनर्जी जीरो करने के लिए हमें इतनी ही मैग्नीट्यूड की एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ओके, हम जो एनर्जी उस बॉडी को प्रोवाइड करेंगे अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर लाने के लिए, वो एनर्जी हम इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। फिर से देखो यहां पे, अगर नहीं पता चला तो अभी E इज इक्वल टू क्या है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी फिलहाल जीरो है, बिकॉज वो मासिव ऑब्जेक्ट है वो अर्थ सरफेस से h जितनी हाइट पे स्टेशनरी पोजीशन में है। अगर हम उस ऑब्जेक्ट को कुछ ऐसी एनर्जी प्रोवाइड कर दे, कुछ ऐसी एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी दे दे कि पोटेंशियम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी कैसी हो? जीरो हो। दैट मीन्स हमें इस E को जीरो बनाने के लिए, ये पोटेंशियल एनर्जी विथ नेगेटिव साइन है, हम इतनी ही एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर दे, तो टोटल एनर्जी ऑफ द बॉडी कैसी बनेगी? जीरो बनेगी। चल, तो हमें कितनी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी? इन द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव एनर्जी। सो Gm डिवाइडेड बाय Re प्लस H। इतनी पोटेंशियल एनर्जी थी, हम इतनी काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, तो टोटल एनर्जी कैसी बनेगी? जीरो बनेगी। सो टोटल एनर्जी ऑफ द बॉडी विल बी जीरो। अब देखो, हमने ये जो एनर्जी प्रोवाइड की वो इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड की, बट इतनी काइनेटिक एनर्जी से तो वो बॉडी है वो परमानेंटली अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर आ जाएगी। सो हमने जो एनर्जी प्रोवाइड की उस एनर्जी को हम क्या बोल सकते हैं? एस्केप एनर्जी बोल सकते हैं। सो काइनेटिक एनर्जी, द प्रोवाइडेड काइनेटिक एनर्जी इज known as escape energy for that object. So kinetic energy का एक्सप्रेशन हमारे पास है 1/2 mv²। हियर हमने v की जगह पे ve लिखा है बिकॉज E stands for escape velocity. ओके, E stands for escape. So इतनी मिनिमम एनर्जी, इतनी मिनिमम काइनेटिक एनर्जी से वो ऑब्जेक्ट परमानेंटली अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर आ जाएगा। सो 1/2 mve² इज इक्वल टू एस्केप एनर्जी कितनी हमें प्रोवाइड करनी है इन द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव एनर्जी? Gem डिवाइडेड बाय Re प्लस H। आप यहां पे देख सकते हो ऑन बोथ साइड ऑफ एन इक्वेशन स्मॉल m इज कॉमन, सो कैंसल आउट हो जाएगा। सो 1/2 ve² इज इक्वल टू G मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय Re प्लस H। इस 2 को राइट हैंड साइड पे ले जाते हैं, तो यहां से डिनोमिनेटर पार्ट से यहां पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट मीन्स न्यूमरेटर में आ जाएगा। सो ve² इज इक्वल टू 2 टाइम्स Gme डिवाइडेड बाय Re प्लस H। बहुत इजी थियरी है बच्चों, कंसेप्ट समझ लो। पहले हमने देखा कि भाई कितनी एनर्जी बॉडी के पास इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो -Gme m डिवाइडेड बाय स्मॉल r जितनी होगी। अगर वो अर्थ सरफेस पे है तो r की जगह पे हम Re लिखेंगे, रेडियस ऑफ अर्थ लिखेंगे। अगर वो अर्थ सरफेस से कुछ h हाइट पे है तो हम स्मॉल r की जगह पे लिखेंगे Re प्लस H लिखेंगे। ओके, तो हम उतनी ही एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तो उस बॉडी की टोटल एनर्जी बच्चों कैसी हो जाती है? जीरो हो जाती है। अगर किसी बॉडी की टोटल एनर्जी जीरो हो गई तो वो इजीली अर्थ सरफेस, अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसको चीर के बाहर आ जाएगा। सो हमने कितनी एनर्जी प्रोवाइड की? इतनी एनर्जी। बट ये जो एनर्जी प्रोवाइड की बच्चों हमने, तो वो कैसे फॉर्म में प्रोवाइड की? इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एस्केप एनर्जी। सो ve² इज इक्वल टू 2 टाइम्स Gme डिवाइडेड बाय Re प्लस H। यहां से हम ve फाइंड करेंगे, दैट इज एस्केप वेलोसिटी फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हमें, यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। सो स्क्वायर रूट ऑफ 2Gme डिवाइडेड बाय Re प्लस H, इक्वेशन नंबर 2। चलो अब ध्यान से सुनना, अगर ये बॉडी, अगर हम जिस बॉडी की बात कर रहे हैं वो बॉडी अगर अर्थ सरफेस पे है तो हाइट h फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ कैसी होगी? जीरो होगी। भाई अर्थ सरफेस पे है तो अर्थ सरफेस से कितनी हाइट पे होगी? जीरो। तो यहां पे हम स्मॉल r की जगह पे क्या लिख सकते हैं? ओनली Re लिख सकते हैं बिकॉज h विल बी जीरो। सो r इज इक्वल टू Re। सो दिस एक्सप्रेशन कम्स आउट टू बी escape velocity is equal to
square root of 2gme divided by re. This is a expression for escape velocity at the surface of earth. चलो अब बच्चों हमें इस इक्वेशन को इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में ट्रांसफर करना है. दिस एक्सप्रेशन इज ऑल्सो राइट, बट कई बार हमें इस सभी वैल्यू गिवन नहीं होती, तो हमें अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के फॉर्म में एस्केप वेलोसिटी को ट्रांसफर करना है तो कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं. तो हमें अर्थ सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का एक्सप्रेशन पता है. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ, दैट इज स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल G me डिवाइडेड बाय r स्क्वायर. सो हम लिख सकते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ इज इक्वल टू g me डिवाइडेड बाय r स्क्वायर. अब बच्चों हम इस इक्वेशन नंबर 3 को इस फॉर्म में ट्रांसफर करते हैं. तो ऐसे फॉर्म में ट्रांसफर करने के लिए आप यहां पे देख सकते हो, इंस्टेड ऑफ राइटिंग g me divided by r square we can write small ge, that is the acceleration due to gravity at the surface of earth. हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 में r स्क्वायर नहीं है डिनोमिनेटर पार्ट में, तो हमें करना क्या पड़ेगा, हम r स्क्वायर लाने के लिए इस एक्सप्रेशन में डिवाइडेड बाय आर करते हैं. दैट मीन्स इस इक्वेशन को हम आर से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे. अगर हम इस इक्वेशन को आर से डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली इस इक्वेशन को कांस्टेंट रखने के लिए हमें आर से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा. सो इक्वेशन 3 मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय आर ई स्क्वायर रूट ऑफ, सॉरी, दिस इक्वेशन 3 इज डिवाइडेड एंड मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ आर ई, ओके, स्क्वायर रूट ऑफ आर ई. सो हम यहां से आर ई से मल्टीप्लाई करेंगे, आर ई से डिवाइड करेंगे. आर ई से मल्टीप्लाई करने पे आर ई तो क्या हो जाएगा, आर ई स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय आर ई एज इट इज. हमने क्या किया, आर ई से डिवाइड किया, सो आर ई मल्टीप्लाई बाय आर ई, सो आर ई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आर ई. और हमें ऐसे भी समझ सकते हैं, यहाँ पे आर ई कैंसल आउट होके फिर से ये एक्सप्रेशन आ जाएगा. दैट मीन्स हम इस वाले एक्सप्रेशन को ऐसे टर्म में लिख सकते हैं. क्यों लिखा, बिकॉज उसका एक रीजन है. हमें इस टर्म को, हमें इस एक्सप्रेशन को इन द टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ट्रांसफर करना है. अब आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हमारे पास जी एम ई डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर है, और ऐसा लिखने की जगह पे हम जी ई लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ. सो एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 टाइम्स, instead of writing g me by r square we can write ge, so ge as it is and re as it is. So escape velocity is equal to square root of 2 ge re. This is equation number 4. तो बच्चों ये एक्सप्रेशन हमें, एस्केप वेलोसिटी का एक्सप्रेशन हमें किस टर्म में मिला, इन टर्म्स ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और वी कैन से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. बच्चों हमें अगर इस इक्वेशन नंबर 3 को, डेट मीन्स एस्केप वेलोसिटी को, अगर हमें डेंसिटी ऑफ अर्थ की डेंसिटी की फॉर्म में लिखना है, इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी ऑफ अर्थ लिखना है, तो क्या करेंगे, तो हम इस इक्वेशन 3 में मास ऑफ अर्थ की जगह पे डेंसिटी के फॉर्म में इक्वेशन को ट्रांसफर करेंगे. कैसे, वी नो दैट डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ मास टू वॉल्यूम. So density of earth is equal to mass of earth divided by volume of earth. अब हमने अर्थ को एक एक स्फीयर कंसिडर किया है. सो स्फीयर का वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब. सो मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ अर्थ 4/3 पाई आर ई क्यूब. हम यहां से मास ऑफ अर्थ को सब्जेक्ट बनाते हैं. सो मास ऑफ अर्थ इज इक्वल टू density of earth multiply by volume of earth. So mass of earth is equal to 4/3 times pi re cube into rho. बच्चों हम इस me की वैल्यू को, दिस एक्सप्रेशन ऑफ me को अगर हम इस इक्वेशन नंबर 3 में सब्स्टिट्यूट करते हैं, सो दिस इक्वेशन नंबर 3 कम्स आउट टू बी v is equal to 2g divided by re as it is. Instead of writing me, we can write 4/3 pi re cube rho.
सो यहां से 4 टू ज़ा 8 जी डिवाइडेड बाई, यहां से एक आर निकल जाएगा, यहां से एक आर निकल जाएगा, तो आर स्क्वायर रहेगा। सो हम इसको लिख सकते हैं 8 पाई डिवाइडेड बाई 3, 4 टू ज़ा 8 पाई डिवाइडेड बाई 3, आर ई कैंसल आउट, यहां पे आर स्क्वायर बचेगा। सो जी आर स्क्वायर इंटू रो, दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ एस्केप वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी ऑफ अर्थ। सो हमारे पास यहाँ पे तीन या चार एक्सप्रेशन मिले हमें एस्केप वेलोसिटी के। फर्स्ट एक्सप्रेशन है हमारे पास, अगर कोई बॉडी और सरफेस से कुछ एच जितनी हाइट पे है तो उस बॉडी की एस्केप वेलोसिटी क्या होगी, स्क्वायर रूट ऑफ 2gme डिवाइडेड बाई आर ई प्लस एच। बस बच्चों अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे आप जिस बॉडी को थ्रो कर रहे हो उस बॉडी का मास आपको दिख रहा है, यहाँ पे नहीं दिख रहा। दैट मीन्स एस्केप वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द बॉडी विच इज थ्रोन। हमें जिस बॉडी को थ्रो करना है, हमें जिस बॉडी को अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकालना है, उस बॉडी के मास के इंडिपेंडेंट होगी एस्केप वेलोसिटी। If we talk about another form of escape velocity, if the body lying on the surface of earth, then height of object from the surface of earth is equal to 0. So this expression comes out to be escape velocity is equal to square root of 2gme divided by re. But if we write this expression in the form of acceleration due to gravity, so हमें इक्वेशन मिलेगा v is equal 2 times ge re। अगर हम इस एक्सप्रेशन को ऑब्जर्व करें तो इस एक्सप्रेशन में भी हमें जिस बॉडी को थ्रो करनी है उस बॉडी का मास एब्सेंट है। सो एस्केप वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द बॉडी। अगर हम इस एक्सप्रेशन को और वी कैन से एस्केप वेलोसिटी को इन द फॉर्म ऑफ डेंसिटी ऑफ अर्थ लिखें तो हमें लास्ट एक्सप्रेशन यहां से मिलेगा v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 8 पाई डिवाइडेड बाई 3 जी आर स्क्वायर इंटू रो। आप यहां पे भी देख सकते हो, यहां पे भी मास ऑफ द बॉडी एब्सेंट है। दैट मीन्स एस्केप वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द बॉडी। ओके चलो अब बच्चों हम इस एक्सप्रेशन नंबर 3 का यूज करके हम यहाँ पे एस्केप वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। तो पहले स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर हम इसको रब कर देते हैं। चलो ले लिया, चलो अब हम इसको रब करके मैग्नीट्यूड निकालेंगे एस्केप वेलोसिटी का। सभी बॉडी के लिए एस्केप वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम होगा, फिर वो 2 kg का मास हो या तो 2 टन का मास हो। ओके, किसी भी मास का उसका मास कोई भी उसका मैग्नीट्यूड कुछ भी हो मास का, उससे कोई लेना देना नहीं है। सभी ऑब्जेक्ट्स के लिए, सभी मासिव ऑब्जेक्ट के लिए एस्केप वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम रहेगा। देखो यहाँ पे हम निकालते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3। चलो इक्वेशन 3 हम पहले लिख लेते हैं। एस्केप वेलोसिटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, देखो बच्चों अगर हम अर्थ से थ्रो करेंगे तभी हमें इस वाले एक्सप्रेशन को यूज करना है। अगर हम फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ किसी हाइट से थ्रो करेंगे तो यहाँ पे आर ई प्लस एच आएगा, इतना माइंड में रख के चलना है। ओके चलो, सो 2 times g मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ अर्थ। चलो बच्चों अब हमें g की वैल्यू पता है। g की वैल्यू क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g इज इक्वल टू 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर
kg⁻²। ओके, चलो मास ऑफ अर्थ भी हमें पता है, मास ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 6 × 10⁻24 kg, 6 × 10⁻24 kg। एंड हमें रेडियस ऑफ अर्थ भी पता है 6400, दैट मीन्स 6400 किलोमीटर। चलो सबसे पहले हमें इसको मीटर में ट्रांसफर कर लेते हैं। ओके, तो मीटर में ट्रांसफर करेंगे तो क्या आएगा 64। सो हम यहाँ से लिख सकते हैं 64 मल्टीप्लाई बाई, देखो यहाँ पे 2 0 है, किलोमीटर को मीटर में ट्रांसफर करेंगे तो 1000 मीटर लिखेंगे। सो यहाँ से 64 मल्टीप्लाई बाई 10⁵ मीटर हो जाएगा। ओके, चलो सभी वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो एस्केप वेलोसिटी एट द सरफेस फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 2 टाइम्स जी की वैल्यू 6.67 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻11। नाउ मास ऑफ अर्थ 6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻24 kg। जस्ट अ मिनट। ओके, चलो डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ 64 मल्टीप्लाई बाय 10⁵ मीटर। सो एस्केप वेलोसिटी v इज इक्वल टू, बच्चों इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू मिलेगी स्क्वायर रूट निकालने पे 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ध्यान से सुनना, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। बच्चों हमने यहाँ पे मीटर में ट्रांसफर किया। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको किलोमीटर में रखेंगे तभी चलेगा, बट यहाँ पे हमें मीटर को फिर से किलोमीटर में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो लास्ट में हम क्या करेंगे, हमें जो वैल्यू मिलेगी वो मीटर पर सेकंड में मिलेगी। ओके, तो हम उस मीटर पर सेकंड में चलो कैलकुलेट कर ही लेते हैं। चलो 2 मल्टीप्लाई बाई 6.67 मल्टीप्लाई बाई 6 डिवाइड बाई 64, तो हमें आंसर मिला 1.25। चलो लिख लेते हैं। स्क्वायर रूट में मिला हमें 1.25 625 मल्टीप्लाई बाई, चलो अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे 10⁻−11 है, यहाँ पे 10⁻24 है। सो 24 में से 11 जाके क्या बचेगा 13, क्या होगा 13। चलो ये 5 ऊपर जाके -5 हो जाएगा। सो 13 - 5 तो बचेगा 8। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं 10⁸। चलो सो एस्केप वेलोसिटी v इज इक्वल टू, अब हम इस वाली टर्म का स्क्वायर रूट निकालते हैं। सो 1.25 स्क्वायर रूट ऑफ 1.25 0625 इज इक्वल टू 1.1183 चलो इतना ही लिखते हैं 13, चलो लिख लेते हैं 13 मल्टीप्लाई बाय 10⁴ मल्टीप्लाई बाय 10⁴। और ये जो आंसर मिलेगा बच्चों हमें वो मिलेगा मीटर पर सेकंड में, बिकॉज हमने आर को भी मीटर में ट्रांसफर कर लिया, यहाँ पे भी मीटर है। सो ये आंसर हमें मीटर पर सेकंड में मिलेगा। चलो सो एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू, चलो अब मेरी बात ध्यान से सुनना, हमें करना क्या है, मीटर को किलोमीटर में ट्रांसफर करना है। सो 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻³ किलोमीटर। सो यहाँ से होगा 1.11813 मल्टीप्लाई बाय 10⁻4 एज इट इज। इंस्टेड ऑफ राइटिंग 1 मीटर वी कैन राइट 10⁻³ किलोमीटर। सो 10⁻4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻3 सो हो जाएगा 10⁻1 और ये आंसर मिल जाएगा हमें किलोमीटर पर सेकंड में। हम इसको इस वाली वैल्यू को यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं। सो एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू, एक मल्टीप्लाई करने पे 10 से मल्टीप्लाई करने पे ये जो डेसिमल पॉइंट है राइट हैंड साइड पर शिफ्ट हो जाएगा। सो 11.183
किलोमीटर पर सेकंड। सो एस्केप वेलोसिटी इज अप्रॉक्सीमेटली 11 पॉइंट, अगर हम आफ्टर डेसिमल पॉइंट 1 डिजिट को कंसिडर करें तो अप्रॉक्सीमेटली 11.2 किलोमीटर पर सेकंड जितनी हमें एस्केप वेलोसिटी मिलेगी। ओके बच्चों, तो आज हमने बात की एस्केप एनर्जी की एंड एस्केप वेलोसिटी की, और ये जो बच्चों थियरी है वो मोस्ट टाइम पे है, नॉट फॉर ओनली बोर्ड पर्पस, आपकी स्कूल की एग्जाम के लिए ही नहीं, बट ये वाली जो थियरी है वो JEE एंड नीट की कुछ MCQ सॉल्व करने के लिए भी आपको हेल्पफुल रहेगी। ओके, सो ब्रेक लेते हैं, तब तक डू व्हाट एवर यू वांट बट डोंट ट्रबल योर मॉम। थैंक यू।